चीन और अमेरिका के बीच अब तिब्बत को लेकर टेंशन बढ़ती हुई दिखाई दी है। हिमाचल दौरे पर आई अमेरिका की पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने दलाई लामा से मुलाकात की और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर हमला बोला। नैन्सी पेलोसी ने कहा कि तुम चले जाओगे, कोई किसी चीज का श्रेय नहीं देगा। दरअसल तिब्बत को लेकर अमेरिका ने एक नया बिल पास किया है और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अब बहुत जल्द इस बिल पर साइन करने वाले हैं, हस्ताक्षर करने वाले हैं। वहीं चीन ने अमेरिका से ऐसा न करने को कहा है। इसी बीच नैन्सी का ये दौरा चीन को खटक रहा है। दलाई लामा और अमेरिकी सांसदों की मुलाकात से चीन बौखलाया हुआ है। चीन ने कहा है कि दलाई लामा से अमेरिका को संपर्क करने से, मिलने से बचना चाहिए। दुनिया को गलत संदेश न दे अमेरिका। किस तरीके से चीन रिएक्ट कर रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। आप ये देखिए कि नैन्सी पेलोसी, आपको याद होगा कि साल 2022 में भी जब ताइवान गई थी, क्योंकि चीन और ताइवान का भी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, तो जब नैन्सी पेलोसी 2022 में ताइवान गई थी तब भी चीन ने इसी तरीके से रिएक्ट किया था। और अब नैन्सी पेलोसी पूरे अमेरिकी डेलीगेशन के साथ हिंदुस्तान में है। हिमाचल गई, धर्मशाला में उन्होंने मुलाकात की धर्मगुरु दलाई लामा से, तो ये बात भी चीन को चुभ गई और वो धमकी दे रहा है। पहले सुनिए नैन्सी ने कैसे जिनपिंग पर हमला बोला है। His Holiness the Dalai Lama, with his message of knowledge and tradition and compassion and purity of soul and love, he will live a long time and his legacy will live forever. But to you, President of China, you'll be gone and nobody will give you credit for anything. So in that spirit now the Dalai Lama would not approve of my saying that. When I criticize the Chinese government, he says, let's pray for Nancy to rid her of her negative attitudes. But I hope he will indulge me today to say the change is on the way. As our colleagues have said, hope springs from faith, and the faith of the Tibetan people in the goodness of others is what is going to make all the difference. And then we can say freely in Lhasa and every other place, Tashi Delay. Thank you all very much. और इस वक्त हमारे साथ देश के जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी साहब जुड़ गए हैं, उन्हीं के पास चल रहा हूं। सर, जब बात तिब्बत की आती है, हमने देखा है कि चीन हमेशा बौखला जाता है और अब नैन्सी पेलोसी और अमेरिका का पूरा डेलीगेशन जो हिंदुस्तान आया है, उन्होंने दलाई लामा से मुलाकात की है, तो चीन को एक बार फिर से मिर्ची लग गई है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज मिल रही है। देखिए, ऐसा है, अमेरिका हर वक्त भारत से पूछता रहा है कि आपकी ये तिब्बत पॉलिसी ऐसी क्यों थी, और उसी के कारण सारी दुनिया जो है असमंजस में पड़ गई थी। और उसी लिए अमेरिका तिब्बत की पॉलिसी को बिल्कुल बरकरार रखे हुए है और उन्होंने कहा था कि चाइना का आधिपत्य नहीं जमने देंगे तिब्बत के ऊपर, और उन्होंने तिब्बत के लोगों को पनाह दी जैसे भारत ने भी दी हुई है। और अब नैन्सी पेलोसी ने जिस तरीके से बोला है कि अब तिब्बत के बारे में धारणा, ख्याल सारी दुनिया में फैलाएंगे और किस तरीके से तिब्बत पे अत्याचार हो रहा है वो उसका सबको लोगों को नमूना देंगे और बताएंगे कि तिब्बत के लिए भी हमको कुछ करना है मिलके। ह्यूमन राइट्स बॉडीज और इस बात को पूरे तवज्जो दे रही हैं। ह्यूमैनिटेरियन लॉज का हनन हुआ है, ह्यूमन राइट्स का हनन हुआ है, और इसीलिए तिब्बत की जो पॉलिसी है अब जो उभर के आ रही है वो भारत को बहुत सपोर्ट करेगी अगर भारत अपना स्टैंड ले, क्योंकि तिब्बत के थ्रू ही चाइना ने लद्दाख से अरुणाचल तक अपना बड़ा ताकत जमाई हुई है। अगर तिब्बत पे वो नहीं जमता और तिब्बत के एयरफील्ड उसके पास नहीं होते तो उसकी इतनी स्ट्रांग पोजीशन नहीं होती। पर अब मामला चेंज हो रहा है, भारत की पॉलिसी बदल रही है और अब आपको देखना होगा कि अगले 6 महीने में भारत की पॉलिसी क्या होती है। तिब्बत में बहुत बदलाव आएगा, इंडिया के स्टैंड में बदलाव आएगा। बिल्कुल, आप मेरे साथ बने रहिएगा सर, मैं आपके पास वापस लौटूंगा, क्योंकि चीन को जो दिक्कत तिब्बत के साथ है, चीन और तिब्बत के बीच में कॉन्फ्लिक्ट की जो वजह है, वो बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनके साथ चीन का वो कॉन्फ्लिक्ट है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है चीन की विस्तारवादी नीति। चीन क्या था
और क्या हो गया अपनी विस्तारवादी नीति के चलते, कैसे उसने अपने आसपास के इलाके को कब्जा लिया है और कैसे जो छोटे छोटे देश उसके आसपास हैं उन पर वो अपना दावा करता है, वो मैं मैप के जरिए यहाँ पर आपके सामने रखता हूँ। एक बड़ी वॉल के जरिए मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा कि चीन दरअसल क्या था और कैसे उसकी जो विस्तारवादी नीति है, जमीन हड़पने की नीति, वो जमीन हड़पने की नीति के जरिए चीन ने, देखिए अगर आप इसको पूरा ये देखिए, ये जो एरिया है पहले इसको समझिए, ये चीन है, ये जो आप रेड एरिया जो देख रहे हैं, लाल एरिया, ये चीन है। लेकिन अब आप देखिए अब चीन ने क्या किया अपनी विस्तारवादी नीति के चलते, ये जो साउथ मंगोलिया का एरिया है इसको भी अपने कब्जे में ले लिया चीन ने, ये मंचूरिया का एरिया इसको भी चीन ने अपने कब्जे में ले लिया है। इसके अलावा ये ईस्ट तुर्किस्तान है, वो अक्साई चीन आप समझिए कि अक्साई चीन वो एरिया है जो कि लद्दाख का करीब 38,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया है, 38,000 वर्ग किलोमीटर का वो एरिया है अक्साई चीन जो लद्दाख का है और चीन ने उस पर कब्जा जमाया हुआ है। इसके अलावा ईस्ट तुर्किस्तान है, उस पर भी चीन ने कब्जा किया हुआ है। शक्साम घाटी, तिब्बत जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि अब क्योंकि तिब्बत की जो निर्वासित सरकार है वो भारत में धर्मशाला से चल रही है और वहीं धर्मशाला में नैन्सी पेलोसी और अमेरिका की डेलीगेशन मिलने आया था दलाई लामा से, इसी बात पर चीन को मिर्ची लग गई। उसको लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका ने जो बिल पास किया है उस पर अब राष्ट्रपति बाइडेन हस्ताक्षर करने वाले हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि चीन और तिब्बत के बीच में अमेरिका आकर खड़ा हो जाए, इसीलिए चीन को मिर्ची लगी हुई है। तो ये चीन की विस्तारवादी नीति है। इसके अलावा जो यूनान प्रांत है वो भी चीन ने अपने कब्जे में कर लिया है और ये मकाऊ जो है, मकाऊ को आप देखिए, मकाऊ का एरिया, यहां चीन का विशेष प्रशासनिक क्षेत्र जो है, यानी कि चीन की सरकार यहां पर एक तरीके से चलती है आम बोलचाल की भाषा में अगर आप समझेंगे तो। इसके अलावा हांगकांग का एरिया, जो हांगकांग है यहां इस पर भी चीन का ही प्रभुत्व है, चीन की सरकार यहां पर चलती है। सिर्फ एक ताइवान ऐसा है जो स्वायत्त है पूरी तरीके से और इसीलिए चीन की कोशिश ये रहती है कि ताइवान पर भी वो कब्जा करे। और पिछले दिनों हमने देखा था कि इस तरह की नौबत भी आ गई थी कि कहीं ऐसा ना हो कि चीन और ताइवान के बीच लड़ाई छिड़ जाए, युद्ध छिड़ जाए। प्रफुल्ल बख्शी जी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। प्रफुल्ल जी, ये विस्तारवादी नीति है चीन की, उसकी सोच विस्तारवादी है, ये तो हम सब जानते ही हैं और वो दिखता भी है मैप पे कि कैसे चीन ने अपने आसपास के एरिया को धीरे धीरे करके कवर कर लिया। चीन की इस चिढ़ की सबसे बड़ी वजह अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का वो बिल है जो पास हो गया है, बाइडेन उस पर साइन करने वाले हैं और अब चीन को ये लग रहा है कि तिब्बत और चीन के बीच में अमेरिका आकर खड़ा हो जाएगा। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अब अमेरिका ने भी सोच लिया है कि वो जो अपनी जो पहले की नीति थी उसको जरा अब ठीक करे और ठोस करे। तिब्बत की जो नीति है उसको ठोस कर रहा है और अमेरिका अब ताइवान की नीति को भी ठोस करेगा। वो भी, उसमें भी चाइना को डर है और अगर ये सब कुछ होता है तो चाइना का जो होल्ड है ये अक्साई चीन एरिया में और लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक और इस पूरे एरिया के अंदर मंगोलिया डाउनवर्ड वहां कमजोर पड़ेगा। और इसके साथ ही साथ साउथ चाइना सी में जिस तरीके से चीन ने अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश की है, अब जो 2 दिन पहले ही फिलीपींस को 2 जहाज को डैमेज करके डुबोया है, ये सारे आइलैंड्स को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उनको मॉडिफाई कर रहे हैं, ये सारी कार्रवाइयां बंद होनी शुरू हो जाएंगी। और सबसे ज्यादा चीन को ये वरी है कि उसकी 40% जो उसका जो ट्रेड है, 60% जो उसका ऑयल का ट्रेड है, 80% उसका टोटल ट्रेड है, वो सारा का सारा अब बल्लक्का स्टेट से जो गुजरता है उस पे असर करना पड़ जाए, असर होना शुरू हो जाएगा। ये चीन को खतरा है और इसीलिए अब अमेरिका अपनी नीति तगड़ी कर रहा है, क्वाड को तगड़ा करेगा, मिलिटराइजेशन ऑफ क्वाड करेगा और इधर भारत के साथ और अपना क्लोजनेस लाएगा ताकि भारत को अगर जरूरत पड़ती है तो भारत अप्रोच कर सकेगा अमेरिका को। वैसे मैं आपको बता दूं 1962 में भी चीन अमेरिका ने कहा था डायरेक्टली, अगर आपको डायरेक्टली चाहिए तो हमको बताइए। और चीन अमेरिका उस समय हमारे साथ था, बाद में बदल गया, पर अब जो बात है इस पूरे एरिया में टोटल चेंज हो गई है। चीन अमेरिका हमारे को मदद कर रहा है क्योंकि चीन यहाँ पे है और अमेरिका साउथ चाइना सी में। बिल्कुल सर, आप मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आपके